जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कि अबाउट 51 अमीनो एसिड से बनता है, पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। तो क्या ये हार्मोन है और किस किस्म का ये फंक्शन प्ले करता है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर पहले इसके डायग्राम में देखें कि ये जो डायग्राम है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है इस नर्व सेल्स और उसके डक्ट्स, जबकि उसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये आइसोटोप्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइसोटोप्स ऑफ लैंगरहैंस कई सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंसुलिन कौन से सेल से सिक्रीट होता है, वो है बीटा सेल्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके बाद कि ये जब ये इंसुलिन सिक्रीट हो तो आमतौर पर ये इंसुलिन है क्या चीज, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तकरीबन 51 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ये एक डाइपेप्टाइड चेन, इन दो पेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक चेन है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा चेन 30 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि बीटा चेन 21 अमीनो एसिड्स पर। अब एक इंसुलिन जब सिक्रीट हो तो क्या काम करता है? नॉर्मल सिक्रीशन जब इस इंसुलिन की होती है तो ये कई काम करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके इफेक्ट्स या फंक्शंस। इट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल जितना भी है वो अगर ज्यादा होता है तो उसको कम कर लेता है। तो कैसे कम कर लेता है? इट इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स। ज्यादा से ज्यादा ये ग्लूकोज को ये स्केलेटल मसल्स के हवाले कर लेता है ताकि वो मोस्ट फंक्शंस करे। तो मोस्टली फंक्शन जितने भी सेल्स के होते हैं, ऑर्गन्स, टिश्यूज के होते हैं, तो वही ग्लूकोज उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ब्लड के अंदर इसकी लेवल ऑप्टिमम रहे। इसी तरह इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट्स, यानी ग्लूकोज की कन्वर्जन फैट्स में होती है ताकि फैट्स जो है वो बनेगी, एनर्जी भी प्रोवाइड कर ले और जिस जहां पर मुमकिन हो वो स्टोर भी रहे। तो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं, बिलो स्किन स्टोर होते हैं, ऊपर किडनीज के ऊपर ये स्टोर होते हैं, कई और पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। इसी तरह इंक्रीज यूज ऑफ द ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में एक अमल है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस सेल्स के अंदर एक ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट एसिड में तो 2 एटीपीज भी निकलते हैं। इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बेसिकली इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो इंसुलिन बेसिकली यही ग्लाइकोलाइसिस को भी प्रमोट कर लेता है। इस तरह और फंक्शंस क्या है? इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस से मुराद ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स और फ्रॉम फैट्स। तो जब ये ग्लूकोज की मजीद फॉर्मेशन होती है तो और लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, तो इस वजह से ग्लूकोज की इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकना है, तो इंसुलिन बेसिकली इसको रोक लेता है। इस तरह इंक्रीज अपटेक ऑफ अमीनो एसिड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करनी है ताकि ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट हो। यानी ग्लूकोज ये बेसिकली प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन क्या है ये देख लीजिए। ये है ब्लड वेसल जिसके अंदर ग्लूकोज की ऑप्टिमम लेवल है 70 मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ये ज्यादा होता है 80, 90 या इवन 100 तक पहुंचता है तो यहाँ पर पैंक्रियाज इसकी ओवर सिक्रीशन है, इसकी चेंज को डिटेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये बीटा सेल से इंसुलिन को डिटेक्ट यानी भेजते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं ताकि जहाँ पर इसकी लेवल को ना मारे। अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रीट होते हैं तो जितना भी लेवल ग्लूकोज का इंक्रीज होता है वो उसको नॉर्मल लेवल तक लेके आते हैं। लेकिन हमारे जिस्म में कभी कभार यूँ भी होता है कि इंसुलिन की डिफिशिएंसी या इंसुलिन की ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन ये हमारे जिस्म में कई बीमारियां पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक है हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज की लेवल का ज़्यादा हो जाना, हाइपर में इंक्रीज ओवर ग्लूकोज लेवल, तो ये है ना ओवर ग्लूकोज लेवल। अब इससे और भी ज़्यादा हो जाए, अगर ये 90 से 120 तक पहुँचता है तो ग्लूकोज का लेवल और भी ज़्यादा हो जाए। अब ये क्यों हो गया? इट मींस क्या इंसुलिन काम नहीं कर रहा? यकीनन इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन की वजह से, इंसुलिन की कमजोरी की वजह से, न सिक्रीट होने की वजह से यहाँ पर द हाइपरग्लाइसीमिया डिपेंड्स अपॉन द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन।
यानी हाइपरग्लाइसीमिया तब खास होता है जब इंसुलिन की कमी हो। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में ये पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंसुलिन और ये किडनी के अंदर है, लेकिन इंसुलिन पेनक्रियास में सिक्रीट होने के बाद किडनी में हम पहुंच पाते हैं। वहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स को ये कंट्रोल करते हैं। जहां पर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है, यहां पर ये ब्लड से ग्लूकोज निकलता है। अब ये ग्लूकोज अगर इसको दोबारा ब्लड के हवाले न किया जाए तो ये यूरिन में पास हो जाएगा। इसकी दोबारा ब्लड में पास होने को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो ये ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है 100% यहाँ। अब अगर इंसुलिन है तो ये 100% पास हो जाएगा, लेकिन अब इंसुलिन नहीं है, उसकी डिफिशियंसी है, कमजोरी है, तो अब ग्लूकोज की लेवल और नॉर्मल लिमिट से जरूरत से ज्यादा तजावुज कर गई। 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड में पहुंच गया। अब कुछ ब्लड में पास हो जाएगा, लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट ये ऑलरेडी यूरिन में पास हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी लगती है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इन आमतौर पर इसको हम शुगर कहते हैं। और ये जो कोर्स ग्लूकोज का लेवल यूरिन में पास हो रहा है उसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ये कंडीशन डायबिटीज मेलाइटिस काज कर रहा है। अब जितना अमाउंट यहाँ से ये ब्लड में पास हो रहा है, फिर भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो इसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, या तो इसको फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है, या तो इसको कहीं और जगह स्टोर किया जाता है। अदरवाइज इस काजेस प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर जिस्म में है तो कई सिम्टम नजर आने लगते हैं। एक है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीपेजिया। पॉलीयूरिया से मुराद है कि एक्सेसिव यूरिन हमारे जिस्म से निकल जाते हैं, जबकि डिप्सिया कहते हैं थर्स्ट को, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगने लगता है, जबकि पेजिया कहते हैं हंगर को, बहुत ज्यादा भूख भी लगता है। इसी वजह से जो डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज होते हैं उसको हंगर, उसको थर्स्ट बहुत आने लगता है। उसके साथ देख लीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या चीज है। हाइपो कहते हैं लोअर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। नॉर्मल लिमिट 70/100 है। अब ये कम होता है 45/100, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कई सिम्टम्स आने लगते हैं। अब क्या किया जाए कि इसको चेंज कर दें। ये लेवल अगर मजीद कम होता रहता है, अगर 30 तक आ जाता है तो इंसान डेथ का शिकार हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। उसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंसुलिन। अब किस अंदाज से इंसुलिन के ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो गई है, क्योंकि इंसुलिन ही ने तो इस ग्लूकोज को कहीं और पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। अब इसकी ओवर सिक्रीशन को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इट कॉजेस प्रॉब्लम्स। इफेक्ट्स क्या होंगे कि जब ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है तो हमारे जिस्म पर हार्ट एक्टिविटीज ये डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेबिलिटी खारिश आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, नर्वस सिस्टम में इंसान कोमा का शिकार हो जाता है और इंसान की डेथ हो सकती है। इस तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब, इस तरह डबल विजन इंसान को हो जाता है कि जो इंसान की विजन ही ये ब्लर हो जाती है, हाई स्पेक्ट्रम इंसान की हो जाती है, इंसान का बीपी लेवल जो है वो गिर जाता है, इंसान भी इसका शिकार हो जाता है। इंसुलिन बेसिकली एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इस वजह से कि ये इंसान की ब्लड की अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है नॉर्मल उसको मेंटेन कर लेता है, लेकिन इसकी ओवर सिक्रीशन, इसकी लेस सिक्रीशन की वजह से इंसान के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये बीमारियां खुद तो नहीं है, एक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कई बीमारियों के लिए, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस, लेकिन हमने कंडीशन प्रोवाइड कर दिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इंसुलिन को पढ़ा, उसकी जहां पर सिक्रीशन हो वो सेल्स पढ़ लिया, एसिड्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझ